हेलो एवरीबॉडी, आई एम बिलाल एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं बात करूंगा एजुकेशन लोन को लेके, एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग, जो कि ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। समझ लो कि जो स्टूडेंट एमबीबीएस कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है कि आप इंडिया से कर रहे हो या अब्रॉड से कर रहे हो, या फिर जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो भी मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो, क्योंकि बहुत बच्चे इंडिया से भी इंजीनियरिंग करते हैं या फिर वो बाहर अब्रॉड से भी करते हैं। लेकिन मैं आज बात करता हूँ जनरली जो मेरे मतलब थ्रू जुड़े हुए हैं, जो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, वो एमबीबीएस के रिगार्डिंग वो जानकारी चाहते होंगे, या फिर एमबीबीएस से उसको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए उसको जानकारी चाहिए होता है। लेकिन ये वीडियो सबके लिए कॉमन है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर मेडिकल कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, और इंडिया से कर रहे हो या फिर आप अब्रॉड से कर रहे हो, वो भी मैटर नहीं करता है। ये वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा, जो भी इसका जेन्युइन प्रोसेस होता है एजुकेशन लोन को लेके बैंक से यूनिवर्सिटी का। ये आप बहुत सारे यूट्यूब में आप देखोगे वीडियो, या फिर कहीं पे भी गूगल वगैरह से करोगे या किसी से पूछोगे भी, तो ये जल्दी क्लियर नहीं होता। ये टॉपिक थोड़ी से कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं भी काफ़ी जगह में ये पूछने का कोशिश किया या जानकारी लेने का कोशिश किया, लेकिन इसके बारे में मुझे अच्छा से इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद मैं पूरा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में गेन किया। उसके बाद मैं क्लियर हो गया कि इसका जेन्युइन प्रोसेस क्या है लोन का, एजुकेशन लोन का। तो मैं आज उसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप लोग के सामने में। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि आप ये वीडियो जो है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, और आप ये वीडियो देख के आप एक जो है माइंड से क्लियर हो जाओगे कि क्या मुझे प्रोसेस करना होगा एजुकेशन लोन को लेकर। तो मैं आपको बता दिया, ये मैटर नहीं करता आप इंडिया से कर रहे हो या अब्रॉड से कर रहे हो। तो आपको जानना होगा कि एजुकेशन लोन बच्चे जो लेते हैं उसका मैं बता दूं सबसे पहले कि अमाउंट जो होता है वो 10 लाख से ऊपर होता है मिनिमम, क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया में जो है वो आपको 4 लाख जो रुपीज़ है वो लगभग क्रेडिट कार्ड से वो दे देते हैं। आईएनआर जो है 4 लाख वो क्रेडिट कार्ड से ही दे देते हैं। और जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर जो डेंटिस्ट कर रहे हैं या फिर एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उनका अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 7 लाख 8 लाख से कम स्टार्ट होता है। वो फिर अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा भी चले जाता है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या यूके वगैरह से एमबीबीएस करते हैं, तो उनका या फिर वो इंजीनियरिंग या कोई अदर कोर्स करते हैं, उसका फीस जो है पैकेज बहुत ज़्यादा चले जाता है। तो बच्चे सब जगह में कहीं पे भी वो एमबीबीएस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं यूएसएसआर का बात कर रहा हूँ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर यूक्रेन वगैरह है, या फिर जॉर्जिया या जो भी है, या फिर बांग्लादेश, या एक कंट्री का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये ओवरऑल मैं सारे कंट्री का बात कर रहा हूँ। एजुकेशन लोन सबके लिए सेम है, ये मैटर नहीं करता है कि कौन से कंट्री में हो आप। और मैं बता दूँ फीस भी जो है वो पैकेज जो होता है कॉलेज का, वो भी सबका डिफरेंट होता है। तो ये जो है अमाउंट सब जगह में वेरी करता है, फ्लैक्चुएट होता है। सपोज करो कि कजाकिस्तान से कोई एमबीबीएस कर रहा है, तो उसका कॉलेज का फीस जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख होगा। या फिर वो बांग्लादेश से कर रहा है, तो या फिर वो अदर रसिया वगैरह से कर रहा है, तो उसका भी जो पैकेज है वो लगभग 30 लाख तक, ज़्यादा से ज़्यादा इतना में उसका निपट जाएगा। वो मैं सिर्फ कॉलेज का फीस बता रहा हूँ। बाकी आप देख लो ए ग्रेड के यूनिवर्सिटी जैसे है यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हो गया, ये सब में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, यहाँ पे करोड़ों रुपया तक चले जाता है। लेकिन वहाँ पर भी बच्चे एजुकेशन लोन लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर भी लेते हैं, और उनको 1-1 करोड़ का भी लोन मिलता है बैंक के थ्रू ही। तो इसमें जो है बहुत बच्चों के माइंड में ये डाउट होता है कि मैं लोन लूँगा तो ये मुझे बैंक के तरह से क्या मुझे ये फाइनेंस करवाता है, या फिर मुझे यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पास करते हैं या नहीं करते हैं, या कुछ में नहीं करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यूनिवर्सिटी को कहीं पर भी है, आपको सब जगह में एजुकेशन लोन आपको वहाँ से आपको जो भी डॉक्यूमेंट होगा, मतलब जो भी उसको बैंक को रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ से आपको यूनिवर्सिटी जो है आपको दे देगी। मतलब आप वो डॉक्यूमेंट को लेके बैंक में सबमिट कर सकते हो, और लोन मिले या ना मिले वो आपका प्रॉब्लम है। लेकिन यूनिवर्सिटी कहीं पे भी हो, अब्रॉड में या इंडिया में ही, एजुकेशन लोन का मैं बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड वाले नहीं, तो उसमें आपको जो है डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी दे देगी। फिर आपका जो है जहाँ से जो भी बैंक से बनता है या जो ज़्यादा लेन देन है, फिर आप वहाँ से बात करो बैंक से, फिर आप वहाँ लोन के लिए फिर आप वहाँ से ट्राई करो। लेकिन बात ये होती है कि माइंड में ये होता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे प्रोसेस क्या रहता है कि कैसे ले। तो आप जनरली कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप उसके डीन या प्रिंसिपल जो भी है उससे आप जाके बात करोगे, एक एप्लीकेशन जनरली दे दोगे कि मुझे लोन लेना है, एजुकेशन लोन, और उसके लिए मुझे जो भी रिक्वायरमेंट होगा आप अपनी यूनिवर्सिटी से दीजिए मुझे, फिर मैं जाके अपने बैंक में सबमिट करूँगा, वहाँ पे अप्लाई करूँगा, फिर जाके मैं वहाँ से
एजुकेशन लोन के लिए फाइनेंस करवाऊँगा। अब बात ये होती है, यूनिवर्सिटी तो दे देती है आपको ईजिली, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि बैंक नहीं देता है। बैंक आपको मैं बता दूं, स्टूडेंट अगर 100% अप्लाई करता है या 100% स्टूडेंट जो लोन लेने वाले का मैं नंबर बता रहा हूं, अगर वो 100% है तो उसमें से आपको गिना चुना 20 या 25 30 ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही % बच्चों को एजुकेशन लोन मिलता है। उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। एजुकेशन लोन इसलिए नहीं मिलता है सब बच्चों को, क्योंकि जो एजुकेशन लोन दिया जाता है वो उसका अमाउंट थोड़ा बड़ा होता है। मतलब मिनिमम समझ लो आप 8 लाख 10 लाख या फिर इससे बढ़ते बढ़ते चले जाता है, वो 30 लाख भी चले जाता है, 40 लाख 50 लाख करोड़ों रुपया तक जाता है। तो इतना जब आपको अमाउंट देगा बैंक लोन के रूप में, और आप कोई बिजनेस कर नहीं रहे हो, तो बैंक क्या करती है कि आपका कोई प्रॉपर्टी लेता है, प्रॉपर्टी आपका फिर वो मॉर्गेज करता है। मॉर्गेज मतलब आप ये समझ लो कि आप अपना प्रॉपर्टी को, ज़मीन को, घर को आप गिरवी में दे दिए, उसके बाद उसका कागज़ पत्तर सब जितना भी होता है, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो ले लेते हैं। उसके बाद फिर आपको वहाँ से वो प्रोसेस करके फिर आपको पैसा देते हैं। और पैसा भी आपको ऐसे देंगे, सपोज करो आपका 30 लाख लोन फाइनेंस हुआ है, तो आपको साल के हिसाब से देंगे, जितना साल में आपको रिक्वायरमेंट होगी कॉलेज में पढ़ाई का, जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फिर आपके बैंक में देंगे, या फिर आपके सीधा यूनिवर्सिटी में डाल देंगे। वो बैंक और आपके बीच के जो कोऑर्डिनेशन होगा उसमें वो डिपेंड करता है। लेकिन अब बात ये होती है कि ये तो है कि लोन जब इजीली आपको मिल जाए तब ये प्रोसेस है, लेकिन बहुत कंडीशन में बच्चों को मैं ये मतलब ये बात मैं क्यों बोला कि 30% बच्चों को मिलता है, क्योंकि ऐसा है कि आप 30% बच्चे को इसीलिए मिलता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का ये सीन होता है कि प्रॉपर्टी उसका प्रॉपर है नहीं कहीं, अगर प्रॉपर्टी है भी तो उसका डॉक्यूमेंट नहीं है क्लियर। अगर वो 100 साल से मतलब काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, 30 साल 40 साल से, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट ही क्लियर नहीं है, जो ज़मीन का हम लोग इंडिया में केवाला बोलते हैं, या रसीद वगैरह कट ही नहीं रहा है, या फिर उसका कुछ ऑनलाइन कुछ सबमिट ही नहीं है, तो इस वजह से उसको जो है रजिस्ट्री वगैरह में प्रॉब्लम है या फिर कुछ है, तो इस वजह से नहीं मिलता है जल्दी लोन। और दूसरी बात ये है कि अब अगर आपको दे भी देता है वहाँ से बैंक, अगर एग्री करता है तो उसके लिए किस बेसिस पे करता है, अगर प्रॉपर्टी के बेसिस पे। मैं प्रॉपर्टी को लेके मैं बताता हूँ। जैसे आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज का प्रोसेस क्या होता है, सपोज करो कि मेरा कोई एक ज़मीन है, तो उस ज़मीन में मैं 20 साल से रह रहा हूँ, तो 20 साल से रह रहा हूँ मैं, वो ज़मीन 20 साल पहले ख़रीदा था, तो मेरे पास 20 साल से पहले का पूरा क्लियर कागज़ है, उसका जो भी केवाला होता है या जो रजिस्ट्री के एग्रीमेंट वगैरह होता है या रसीद वगैरह कट रहे हैं, तो वो 20 साल पहले से मेरे पास है। लेकिन आपको उसके 10 साल पहले भी जाना होगा, उसके 10 साल पहले तक भी जो है कागज़ के डिटेल्स आपको निकालने होंगे। मतलब 30 साल का आपको चेन लगेगा, मतलब आपके जो भी प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज करोगे उसका आपको 30 साल का एटलीस्ट चेन लगेगा डॉक्यूमेंट का। उसके बाद जाके वो बैंक आपका सारे डॉक्यूमेंट को वो देखेंगे, फिर वो सबमिट करवाएंगे एक लॉयर को, नोटरी वगैरह करवाते, फिर LRC वगैरह होता है, बहुत सारा होता है। ये सब 30 साल के बाद ही आपको LPC करवाना होता है सबसे पहले अपने ब्लॉक से, जो निजी ब्लॉक होता है पास में, उसमें आपका LPC वगैरह करके फिर आपको बैंक में लेटर वगैरह निकाल के देते हैं। फिर जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग फिर आपको लोन अमाउंट मिलता है। अब ऐसा है कि आप बोलोगे मुझे 30 लाख लोन चाहिए, लेकिन आप देखोगे एक चीज़ की प्रॉपर्टी का वैल्यू सब जगह में डिफरेंट है। कहीं अगर सपोज करो मैं जैसे बिहार से हूँ, तो मेरे बिहार में अगर मैं कोई गांव का लूँगा एक प्रॉपर्टी, तो ऐसा है कि वहाँ पे जो मार्केट में जो वैल्यू चल रहा होगा ज़मीन का, जैसे 2 लाख रुपया डिसमिल है कुछ भी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट में है वो भी 2 लाख रुपया डिसमिल हो, वहाँ पर कम होता है, मतलब वहाँ पे 30,000 या 40,000 या उससे भी शायद कम होता है। तो अब दिक्कत ये हो जाती है कि बच्चों को लोन चाहिए ज़्यादा, मतलब उसको कम से कम 10 लाख चाहिए या 15 लाख चाहिए, मैं मिनिमम का बात कर रहा हूँ, लेने वाले 50 लाख भी लेते हैं। तो अब उसको कैसे मिलेगा? अगर उसके पास 20 ही डिसमिल ज़मीन है, तो 20 डिसमिल आप समझ लो 6 लाख तो ऐसे ही होता है ज़मीन का, जो गवर्नमेंट पे प्रॉपर्टी में उसका जो वैल्यू बैठाया हुआ है, तो उसको फिर कैसे ही 6 लाख का प्रॉपर्टी है तो, और लोन ऐसे देगी आपको कि जितना प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसके मतलब 60% 70%, ज़्यादा से ज़्यादा 80% इतना तक लोन अमाउंट आपका फाइनेंस करवाएगा प्रॉपर्टी के बेसिस पे। लेकिन अब आपका 6 लाख का ही है तो कैसे देगा? तो इसके लिए मैटर ये करता सबसे ज़्यादा कि आपके पास प्रॉपर्टी कितना है, प्रॉपर्टी कितना है उसके बेसिस पे आपको जो है बैंक वो लोन देगी। मतलब अगर मेरे पास गवर्नमेंट के वहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे मेरा जो प्रॉपर्टी है ये इसका वैल्यू है 1 करोड़ रुपया, तब जाके मुझे उस प्रॉपर्टी का 70 लाख या 60 लाख रुपया लोन मिलेगा। अगर मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा एक ये यूनिवर्सिटी है, सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका फीस है 20 लाख रुपया,
सिर्फ ये ट्यूशन फ़ी है, और यहाँ का रहना खाना मतलब आप समझ लो साल का जो है 2.5 से 2.5 लाख रुपया है लगभग। मतलब सारा चीज़ आपको अगर 30 लाख का लोन चाहिए तो प्रॉपर्टी आपका एटलीस्ट होना चाहिए 50 लाख का, तब जाके आपको 30 लाख का लोन मिलेगा। अब ये बच्चे का ये सीन है कि सिर्फ आप ट्यूशन माइंड में अगर ये डाउट रहता होगा कि मैं क्या सिर्फ ट्यूशन फ़ी ही लोन ले सकता हूँ, मतलब बैंक से फाइनेंस करवा सकता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपका ट्यूशन फ़ी 20 लाख है और आपका रहना खाना मिला के 35 लाख या 40 लाख तक भी जाता है तो बैंक आपको 40 लाख का भी लोन दे देगा, पूरा अमाउंट दे देगा, आपका आने जाने का एयर टिकट वगैरह सारा चीज़ का भी लोन दे देगा। लेकिन उसके लिए नीड क्या है बैंक को कि आपके जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है उसका जो वैल्यू है, मतलब जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो एटलीस्ट आपको अगर 40 लाख का लोन चाहिए तो फिर वो 70 लाख होना चाहिए प्रॉपर्टी का वैल्यू गवर्नमेंट पे, तब जाके फिर इतना मिलेगा। लेकिन अब मतलब बंदों का दिक्कत ये हो जाता है कि अब डॉक्यूमेंट जो है मतलब वो निकालने के लिए कि मैं अगर लोन फाइनेंस करवा रहा हूँ तो 30 साल का चेन का मैं बात कर रहा हूँ, ये 30 साल का चेन में ही ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। 30 साल का चेन में ऐसे फंस जाते हैं, सपोज करो कि मेरा ज़मीन 20 साल पहले लिया हुआ था, उसके पहले जिसके पास ज़मीन था उनका पहले खतियान चलता था ज़मीन का, अभी तो केवाला सिस्टम हो गया, रजिस्ट्री हो गया, पहले खतियान चलता था। तो अब उसमें बंटवारा सिस्टम होता है कि अब कौन भाई किसको लिख दिया है। ज़्यादा पहले मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था सिस्टम पहले, ईजिली मतलब किसी को कोई लिख दे एग्रीमेंट पे तो वो ज़मीन कोई भी किसी के पास से ले सकता था। लेकिन अब जाके ये सब चीज़ें दिक्कत में बदल गई है, मतलब आपके पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए, कागज़ होने चाहिए, तब जाके आपको लोन मिलता है। तो अब आपका जो 20 साल पहले ज़मीन है उसके पास भी अगर ज़्यादा दिक्कत ना हो, मतलब वो बंटवारा में भाई में या फिर जो लिए हैं, और 20 साल पहले के लोग मतलब जो जिससे आप लिए थे अगर वो मर गए हैं या फिर ज़िंदा नहीं है तो इस जगह में आप फंस जाते हो। लेकिन वो भी हो जाता है सॉल्यूशन, क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर में जो भी बचा हुआ फिर उसके जो भाई हैं उनके बंटवारा नामा हो गया, ये सब चीज़ें कागज़ को मेंशन करके सारा चीज़ से फिर आप जाके उनका सारा चीज़ अप्लाई करते हो एक एडवोकेट के पास, फिर वो सारा प्रोसेस करता है धीरे धीरे, तब जाके फिर आपको लोन दे देती है बैंक। लेकिन अब दिक्कत और एक जगह में ये हो जाता है कि किसी का ज़मीन, जैसे मैं कोई 10 साल पहले ज़मीन लिया हूँ, अब वो ज़मीन क्या है कि 10 साल पहले मेरे ही पास है, मैंने किसी के पास नहीं भेजा था, मेरे ही पास है, लेकिन 10 साल पहले जो है वो ज़मीन 30 साल का अगर मैं चेन निकालता हूं तो 30 साल पहले से वो ज़मीन कम से कम 20 लोगों ने खरीदा है या 5 लोगों ने खरीदा, तो वो ज़मीन जो है ना आपको 5 लोगों तक का हिस्ट्री निकालना पड़ेगा, और वो 5 लोग किसके पास बेचे, कहाँ गए, सारा का केवाला या खतियान पूरा डिटेल्स जब आप सबमिट करते हो तब जाके आपका एग्रीमेंट के लिए, जो लोन का एग्रीमेंट के लिए होता है प्रॉपर्टी मॉर्गेज का, तब जाके वो बैंक वेरीफाई करके एलिजिबल करते हैं लोन, नहीं तो उसके अलावा नहीं करेगा। जो मॉर्गेज का सिस्टम है अभी मैं बता रहा हूँ, ये होती है प्रॉपर्टी के बेसिस पे मॉर्गेज करके एजुकेशन लोन। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी का कागज़ बहुत साल पुराना है या फिर सब कुछ क्लियर है तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कुछ कंडीशन और है, आपके पास कागज़ भी सही है, ज़मीन का प्रॉपर्टी का कागज़ सब कुछ सही है, प्रॉपर्टी का वैल्यू भी मेंशन किया हुआ सही है, लेकिन ये भी मैटर नहीं करता। अब अगर मैनेजर वेरीफाई करने आएगा आपका प्रॉपर्टी देखने के लिए तो उसमें क्या देखेगा वो कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो रोड के एकदम बगल में है या नहीं। मतलब वो कल हो के अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करते हो बैंक को तो वो नीलामी कर सकते हैं या नहीं किसी और बंदे को, ताकि जो आपको लोन अमाउंट दिया है उससे वो वसूल कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए अब मैनेजर ये देखेंगे कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो रोड के एकदम बगल में होना चाहिए, कहीं ना कहीं मेन रोड होना चाहिए, मेन रोड के बगल में होना चाहिए, और आपकी जो मकान है कम से कम पक्की होनी चाहिए। और आपका अगर मकान नहीं है, आपका खेत है रोड के बगल में, मेन रोड के बगल में, तब आपको कम से कम आपको जो प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप मॉर्गेज करवा के लोन लेते हो उसको चारों तरफ से बाउंड्री करवाते हैं। वो लगभग आपको 4 फीट हाइट से पूरा चारों तरफ से बाउंड्री करवाएंगे, तब जाके फिर आप बैंक मैनेजर आएंगे, फिर वो वेरीफाई करेंगे, या लोन के जो भी लोग आते हैं वो वेरीफाई करेंगे, तब जाके फिर आपके लोन को एलिजिबल करते हैं, मतलब पास करते हैं आगे। और मैंने डिपेंड करता है कि आपका जो बैंक से रिश्ता है वो जल्दी आपका पास कर देता है या नहीं, मतलब बैंक लोन देने के लिए आपको एग्री करता है या नहीं। लेकिन एग्री करना ये तो इजी होगा, मतलब अगर आप बना के रखते हो, लेकिन एग्री करना ही मैटर नहीं करता है, और ये बड़ी बात नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के साथ जो भी मैंने कंडीशन बताया, मैंने मॉर्गेज का कंडीशन क्या बताया, एक तो 30 साल चेन तक का आपका प्रॉपर्टी पूरा क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज़, आपका अगर घर है तो वो रोड के बगल में होना चाहिए, या जो भी मकान है रोड के बगल में होना चाहिए। अगर मकान नहीं है, आपका खाली जगह है,
तो खाली जगह आपका होना चाहिए, वो उसको बाउंड्री करवाया होना चाहिए 4 फीट कम से कम, तब जाके वो मॉर्गेज होगी। और उसके बाद फिर वो प्रॉपर्टी के बेसिस पे जब कागज़ क्लियर है तब जाके फिर वो एडवोकेट को देते हैं, फिर जाके वो लोन का प्रोसेस करते हैं, फिर बैंक वेरीफाई करके फिर वो जो अमाउंट है आपका वो आप मैनेजर जो है आपको अकाउंट में देंगे या यूनिवर्सिटी अकाउंट में देंगे। ये होता है कंप्लीट प्रोसेस है। और मैं एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ध्यान रखें, जितना भी अमाउंट आप लोन लेंगे तो वो आपका प्रॉपर्टी के वैल्यू उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 30 लाख लोगे तो आपका 50 लाख वैल्यू होना चाहिए, 40 लाख लोगे तो 60 लाख होना चाहिए। मतलब हमेशा लोन आपको इतना ही देगा जितना प्रॉपर्टी का वैल्यू है, उससे थोड़े से कम ही रहेगा। उसी के बेसिस पे आपको लोन बैंक से प्रोवाइड करती है। और आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो या कहीं से भी हो, मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं कि ये ज़रूरी ही नहीं है कि बच्चे जैसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं उस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तो वहां से एजुकेशन लोन ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप एजुकेशन लोन सारे यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है और आप इजीली ले सकते हो। और लेकिन उसके लिए ज़रूरी मैंने सारे जो कंडीशन बताए ये सारे कंडीशन है। और दूसरा चीज़ ये मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर से ही आप लोन नहीं ले सकते हो। फर्स्ट ईयर आपको एटलीस्ट अपने जो पैसे हैं अपने पैसे से आप पढ़ना होगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद आप दूसरे साल से जो है लोन का अमाउंट आप यूनिवर्सिटी और अपने जो खर्च है उसके लिए भी अगर लेना, सपोज करो आपका 20 लाख फीस है यूनिवर्सिटी का और एक्स्ट्रा खर्च 40 लाख है तो आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। लेकिन आपका पहला साल का जैसे खर्च मान लो 7 लाख या 8 लाख है तो पहला साल आपको खुद से घर से आपको खर्च करना पड़ेगा, पढ़ाई में सारा चीज़ एक्सपेंस आपको खुद से डालना पड़ेगा। लेकिन दूसरी साल से आपको लोन प्रोवाइड होगी, पहले साल से नहीं होगा। आप ये चीज़ नोट कर ले। और मैंने जितने भी कंडीशन बताए ये सारा चीज़ यही है और यही जेन्युइन प्रोसेस है। और अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन होता है आपके माइंड में तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मैं नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी मेरे से पर्सनली व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं कि ये है, ये मतलब कुछ अलग कंडीशन है या फिर कुछ मेरे साथ और प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो है इसमें बहुत सारे लोगों का थोड़े से अलग कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं सिचुएशन, या फिर उसके लिए प्रॉब्लम अलग हो सकती है। क्योंकि जगह के हिसाब से या फिर स्टेट के हिसाब से वो प्रॉब्लम वेरी करते हैं, कुछ अलग अलग होते रहते हैं। तो ये सारे कंडीशन है। तो ये थी गाइज एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। थैंक यू सो मच अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। और ये अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, या फिर आपके जो रिलेटिव या कोई आपके जानने वाले हैं जो एजुकेशन लोन को लेकर काफ़ी परेशान हैं। तो ये थी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको कहीं भी और मतलब इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू।